अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं जा रही थी पंजाब बाबा के साथ और हम लोग आ गए थे कराची कैंट स्टेशन पे और ट्रेन हमारी लगी हुई थी। मैं गई थी पाक बिज़नेस में और यहाँ पे हम हमारा सारा अपना सामान फिक्स करवा रहे हैं। हमें कहीं और सीट ही नहीं मिली, इकोनॉमी के अलावा और कहीं सीट ही नहीं मिली है। और पापा यहाँ पे बैठे थे और हम वेट कर रहे थे कब चलेंगे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सर्दी बिल्कुल नहीं थी और गर्मी गर्मी लग रही थी और बिल्कुल सर्दी भी नहीं थी। कराची का मौसम अच्छा हो रहा था, बस तेज़ हवा चल रही थी। तो बैठे बैठे प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा बाबा को कि मैं पानी की बोतल ले आती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बाहर चले गए थे और वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली और इतना रश हो गया था। आवाम इतनी आ गई थी रेलवे स्टेशन पे, लेकिन जब हम आए तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थी और ठंडी हवा चल रही थी। सब मुसाफिर अपने अपनी सामान लेके अपनी अपनी जगह पे सीटों पे जाके बैठ रहे थे। और तो जी अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह से हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। टाइम से 10 मिनट पहले ही चल पड़ी थी। हैरत है, पाकिस्तान में भी टाइम से पहले चले ट्रेन। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, इतनी ग्रीनरी अच्छी लग रही थी। ऐसे काश कराची में भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ये कराची से थोड़ा बाहर है। मैं घर से खाना बना के लेके आई थी, फिर मैंने और पापा ने बैठ के हम लोगों ने खाना खाया और फिर सो गए थे और ये फिर सुबह हो गए थे। और पंजाब आते इतनी सर्दी हो रही थी, सब सो रहे थे भाई अपने अपनी जगह पे। और बस खैर खैरियत से आ गए। पंजाब में आते ही धुंध के नज़ारे देखने को मिले, हरियाली मिली और बहुत सारी ठंड मिली। तो माशाल्लाह से पुरानी यादें ताज़ा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा लग रहा था अपने शहर आकर, अपने गांव के पास आकर। ये देखे सब सो रहे हैं, कोई बंदा नहीं जाग रहा था। तकरीबन सुबह हो भी गई थी फिर भी सब सो रहे थे। तो ये देखे कितनी धुंध हो रही थी, मज़े की लग रही थी ना। और ट्रेन में तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, मतलब हल्की हल्की सर्दी फील हो रही थी। ट्रेन में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ से हम खानेवाल के स्टेशन पर रुके थे, तो वहाँ पे मैं चाय लेके आई थी, तो हम चाय पी रहे थे और इतनी सर्दी हो रही थी। फिर वहाँ से भी ट्रेन चल, तो जी इससे लास्ट वाला स्टेशन था हमारा साहिवाल का। और बस यहाँ से खैर खैर से निकले साहिवाल। हम उतर गए तो मेरे बड़े भाई लेने आते हमें और ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं और आगे पापा बैठे हैं। तो सामान भी हमने सारा फिक्स कर लिया था, कुछ पीछे आ गया था, कुछ आगे रखा। सामान कुछ ज़्यादा था हमारा। और ये था जी हमारा साहिवाल का स्टेशन। और माशाल्लाह से साफ़ सुथरा खूबसूरत। सब मुसाफिर खैर खैरियत से आ गए, सबके घर वाले उनको लेने आए। कुछ ने खुद जाना था, कुछ मेहमान बनकर आए और कुछ अपने अपने घरों को वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से ट्रेन आ गई और लेट भी नहीं हुई है, तकरीबन आधा घंटे तक लेट हुई है। जब बाबा मुझे लेने आए थे तो उनकी ट्रेन तकरीबन 5 से 7 घंटे तक लेट थी। तो बस साथ साथ बातें भी चल रही थी, सफ़र भी हो रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे इलेक्शन आ गए हैं तो इलेक्शनों की रैलियाँ निकल रही थी। ये पीटीआई की हमारे गांव के पास ही वो रैली निकल रही थी और इतना शोर शराबा हो रहा था। रैलियों पर इतना जितना खर्चा करते हैं ये, इतना मुल्क पर खर्चा करें तो मुल्क किधर का किधर चला जाए। और घर आते ही जी फूलों का इस्तकबाल हुआ और बाबा आते ही रज़ाई में लेट गए थे, सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और भाई फूल ले आए। मेरे भाई का फूलों का काम है तो वो फूलों का काम करते हैं, उनका चैनल भी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मामा फूलों की पत्ती बना रही थी और इतने अरसे के बाद इतने फ्रेश फ्रेश फूल देख के मूड इतना अच्छा हो गया। एक तो मैं आई अपने घर, मामा पापा से मिल के खुशी भी हो गई और फूल भी इतने फ्रेश फ्रेश देख के और बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और ये पत्ती बन रही थी, ये यूज़ होती है मेहंदी में यूज़ करते हैं
और वैसे शादियों पर लेके जाते हैं, मिक्स करते हैं गुलाब और गेंदे की। और वो करके मैं बाहर आ गई थी गार्डन में। ये हमारा गार्डन है, सर्दी की वजह से ना वो घास थोड़ा खुश्क हो रहा है। और ये मेरा भतीजा है माशाल्लाह से, और वो देख के इतना शर्मा रहा था, स्माइली कर रहा था मेरी तरफ। और मैं उसी को लेके ना बाहर थोड़ा निकली थी। तो ये गार्डन है हमारा, और यहाँ पे मैं और मेरा भतीजा मस्तियाँ कर रहे थे। और वो मुझे देख रहा था, गौर गौर से पहचान रहा था कि फुप्पू है। फिर आ गए थे पहचान, और फिर तो प्यार भी कर रहा था, आ भी रहा था, बातें भी कर रहा था खूब सारी। तो यहाँ पे मैं बस आ गई थी। और पीछे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, मेरे डॉक्टर भाई के घर बन रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे, देखेंगे, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे नाइट टाइम था, और ये मूंगफली खाई जा रहे थे सब मिलके। और यहाँ पे मेरा भाई बता रहा था मूंगफली खाने के तरीके और सारा कुछ। तो बस वही चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, सुकून मिल गया अपने घर आकर। और सब बेटियां जब अपने माँ बाप से मिलने जाती हैं ऐसे सुकून मिलता है। ससुराल में या अपने हस्बैंड के घर में जितना भी सुकून हो, जो माँ बाप का बहन भाइयों से मिलकर सुकून मिलता है, उसकी बात ही अलग है। और यहाँ पे बस भाई मस्तियाँ कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे ये क्लिप ऐसे ही डालना। तो ये मैं वीडियो के स्टार्ट में इंशाल्लाह क्लिप डाल दूँगी। और बस जी, अल्लाह पाक खैर करे। बहुत मज़ा आया। आगे आगे व्लॉग्स जैसे जैसे बनेंगे मैं बनाती रहूँगी, वरना ज़्यादा तो बस बिज़ी रहती हूँ तो व्लॉग बनते नहीं हैं। फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे मामा पापा के पास आई हूँ तो उनको ज़्यादा टाइम दो। व्लॉग जितना जितना हो सकता है मैं साथ साथ बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है कि फिर थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं माँ बाप बहन भाइयों के साथ, जब कुछ अर्से के बाद मिलते हैं। तो जो उसके बाद हमने पिया था गाजर का जूस, मेरे भाई गाजर का जूस ले आए थे। और सर्दी में कंबल में बैठ के हीटर के सामने गाजर के जूस पीने का अपना ही मज़ा है। और आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है। तो जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।